सुर्खियों के बाद सबसे पहले बात होगी कोरोना अपडेट की। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। पहले मध्य प्रदेश की बात, भोपाल में ऐसा लगता है कि एक तरह का दूसरे फेज का दूसरी लहर जिसे कहा जा रहा था, सेकंड वाइव्स जिसे कहा जा रहा था, उसका एक बम फूट गया है। एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा यहां पर सामने आया है। 24 घंटे में यहां 381 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। 28,741 लोग अब तक यहां संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमण के मामले कुल यहां पर हो चुके हैं। इंदौर में 313 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। कोरोना से इंदौर में कुल अब तक 726 मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर में एक्टिव मरीजों की संख्या 2324 है, यानी 2324 लोग ऐसे जिनका अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। 24 घंटे में 2149 नए मरीज मिले हैं। इनमें से रायगढ़ में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं, 254। ये 24 घंटे का आंकड़ा है। इसी 24 घंटे के भीतर 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी कोविड-19 संक्रमण के चलते। लेकिन अच्छी बात यह कि 24 घंटे में ही 1323 लोगों ने कोरोना को मात दी है। एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल सूबे में 19,421, जिनका अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। क्या ये माना जाए कि एमपी छत्तीसगढ़ में कोरोना रिटर्न्स? तो लगातार फिर से बढ़े हैं आंकड़े दोनों ही जगह पर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगातार आंकड़े बढ़ते रहे। थोड़ी रफ्तार कम होने के बाद फिर तेजी, और इधर मध्य प्रदेश में अचानक से कुछ हाल। मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे। हमारे तमाम जगहों से सहयोगी जुड़ेंगे, उनसे भी अपडेट लेंगे। लेकिन सबसे पहले मनोज, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। इससे ये कहा जा रहा है कि ये सेकेंड वेव है, दूसरी लहर है। ये वाकई दूसरी लहर है या फिर ये त्योहारों में जो ढील दी गई, या चुनाव के टाइम जैसे कोरोना डर कर, दब कर, छिप कर बचा रहा, उसकी वजह से? क्या सबसे सही वजह है मनोज? जी बिल्कुल, जिस तरीके की लापरवाही चाहे चुनाव के दौरान हो या फिर त्योहार के दौरान हो, लगातार जो भीड़ बाजारों में बढ़ी थी, जो चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी रैलियां हुई थी, ये कहीं ना कहीं उसी का अब असर जो है वो दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि लगातार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर में लगातार आंकड़े जो हैं कोरोना के वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये चिंता की बात भी है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से जो लॉकडाउन के बाद जो सख्ती तमाम चीज़ों को लेकर बरती गई थी, वो फिलहाल उसमें छूट दी गई थी। यही कारण था कि जो मार्केट थे वहाँ पर भीड़ लगने लगी थी। और जिस तरीके से पहले जो प्रावधान प्रशासन के द्वारा खास तौर से मार्केट को लेकर किया गया था, मार्केट हफ्ते में 2 दिन खुलते थे, उसके बाद डेली कर दिया गया, उसके बाद रात को 8 बजे तक अनुमति दी गई। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से एक दिन में सबसे ज़्यादा मामले 381 निकलकर राजधानी भोपाल में सामने आए, उसको लेकर अब ये कहा जा रहा है, प्रशासन के अधिकारी ये कह रहे हैं कि एक हो सकता है कि अभी मीटिंग इसको लेकर लगातार पहले भी हो रही है, लेकिन अब फिर से एक रिव्यू मीटिंग होगी और उसमें बाजारों पर फिर से पाबंदी लगाई जा सकती है। जिस तरीके से रात को 10 बजे के बाद लॉकडाउन का प्रावधान राजधानी भोपाल में था और 8 बजे तक बाजारों को बंद करने का प्रावधान था, तो हो सकता है कि ये फिर से राजधानी भोपाल में लागू किया जा सकता है। लेकिन लॉकडाउन को लेकर सरकार की तरफ से ये कहना है कि कल, क्योंकि परसों ही जो है बात हुई थी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने, उन्होंने साफ तौर से ये मना कर दिया था कि लॉकडाउन की जरूरत राजधानी भोपाल के अलावा प्रदेश भर में नहीं है, और इस विषय पर कोई भी सरकार के स्तर पर चर्चा भी नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन है, अभी त्योहारी सीजन लगातार चल रहा है, बाजारों में भीड़ भी देखी जा रही है, लगातार लोग खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जो सावधानी है वो कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही बरती गई। यही कारण है कि अब जो मरीज की संख्या है लगातार जो है बढ़ती जा रही है। जी, अगला सवाल अगर वक्त रहता है तो सैंपल को लेकर हम चर्चा करेंगे, किस तरीके से सैंपल लिए जा रहे हैं और जितने सैंपल लिए जा रहे हैं उनकी जांच कैसे हो रही है।
कभी कभी यह भी होता है कि प्रभाव को कम करने के लिए आंकड़े अचानक से कम हो जाते हैं अथवा कर दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में भी तेजी से संक्रमण पैर पसार रहा है। वहां पर भी 24 घंटे में जो आंकड़े आए हैं वो बेहद डराने परेशान करने वाले। युगल के पास आपको लिए चलते हैं। युगल, अचानक से उछाल और ये जो वक्त रहेगा युगल, शीतकाल का जो वक्त रहेगा, ठंड का जो वक्त रहेगा, ये बड़ा मुफीद होगा कोरोना के फैलने के लिए। युगल जी ललित, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से लोग यहाँ पे लगातार लापरवाही बरत रहे हैं, उसके अलावा दीपावली का सीजन था, प्रदूषण का ग्राफ भी जिस तरह से कई जगहों पर बढ़ा, इसके अलावा सर्दी खांसी बुखार और मौसम की जो बेरुखी है वो भी देखने को मिल रही है। अभी तापमान 34 डिग्री से भी ऊपर जा रहा है। इस बीच कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2149 मरीज मिले हैं 24 घंटे के भीतर, और सबसे अधिक रायगढ़ में मरीज पाए गए हैं। 254 मरीज हैं, 14 लोगों की जो जान भी गई है। इसके अलावा अब तक 2672 लोगों की जान चली गई है। और कोरोना का जो द्वितीय चरण जो कहर है वो अब बदस्तूर जारी है और फैलने की आशंका लगातार जो है जिला प्रशासन कह भी रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने एक प्रस्ताव भी भेजा है जिला प्रशासन को कि जो रायपुर राजधानी में चूंकि कोरोना का ग्राफ काफ़ी तेजी से बढ़ा है, तो इसके मद्देनज़र जो सरहदी जो जिला है या फिर दीगर प्रांत से जो लोग यहाँ पर आते हैं, वहाँ जो लोग भी आते हैं उनका एंटीजन टेस्ट वहाँ पर कराया जाएगा। इसके अलावा तत्काल उसकी सूचना दी जाएगी अगर पॉजिटिव आने के। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ललित, ग्राफ काफ़ी बढ़ रहा है और जो लोग राजधानी रायपुर की सीमा पर घुसेंगे तो चारों तरफ जो है जांच की व्यवस्था होगी। हालांकि ये तैयारी लंबे समय से की जा रही है, लेकिन कोरोना पर किसी तरह से अंकुश नहीं लग रहा है। लोग लगातार लापरवाही भी बरत रहे हैं। जी ललित, वाकई लोग लापरवाही बरत रहे हैं और वो कहीं ना कहीं नजर भी आ रहा है। हमारे साथ सुशील भी आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा विकास इंदौर से अपडेट के साथ वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले इंदौर लिए चलते हैं। इंदौर ने तो सबसे ज्यादा इस परेशानी को झेला है, भोगा है, फिर अचानक से चुनाव आ गए। क्या कुछ अपडेट है विकास? इंदौर के अपडेट की बात की जाए, आंकड़े परेशान करने वाले हैं। बिल्कुल ललित, अगर कोरोना के संक्रमण की और शहर की बात की जाए तो यहाँ लगातार कोरोना के आंकड़े अपनी लिए चिंता बढ़ाते रहे शहरवासियों के लिए और जिला प्रशासन के लिए। ऐसा एक बार फिर से अब देखने को मिल रहा है। ये कल रात जो कोरोना मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ उसमें 313 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। पहले त्योहार के वक्त में लगभग 50 तक ये आंकड़ा पहुंच गया था, लेकिन अचानक से फिर जब ये संक्रमण का आंकड़ा शहर में अचानक बढ़ा तो शहरवासियों के लिए चिंता बढ़ रही है। और एक और इसी को लेकर के कल बैठक हुई थी जिला प्रशासन की। उन्होंने तमाम अस्पतालों के साथ में बैठक की और ये पता किया कि आखिर अगर संक्रमण बढ़ रहा है तो उसका कल्चर क्या है, किस तरीके से बढ़ रहा है। तो ये जानकारी निकलकर सामने आई कि त्योहार की वजह से संक्रमण की कहीं ना कहीं अधिकता देखने को मिली है। जब भी जिस जगह संक्रमण मिल रहा है वहाँ परिवार के अधिकतम सदस्य संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो इसीलिए अचानक से चिंता बढ़ी है। चूंकि अब शहर में परिवार में 1 या 2 सदस्य नहीं बल्कि अधिकतम सदस्य इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो एक बार फिर प्रशासन ने सख्ती का मन बनाया है। मास्क को लेकर के फिर से अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ साथ में ये आम जनता से अपील भी की जा रही है कि वो खुद सुरक्षा बनाए रखें, चूंकि सुरक्षा ही इसका अभी फिलहाल तो उपाय यही है। तो कहीं ना कहीं संक्रमण से बचाव के लिए फिर से जनता जागरूक हो रही है। और ये बीते दिनों चाहे त्योहार की बात की जाए या फिर चुनाव की बात की जाए, कहीं ना कहीं वहां से ये संक्रमण की उत्पन्नता हुई है और फिर से अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रहा है। अब देखना होगा कि ये आंकड़ा अभी भी इसी प्रकार जारी रहेगा या इस पर फिर जल्दी ही लगाम लगेगी। जी, और लगाम लगाना वो भी इंदौर जैसी जगह में जहां एक बार अगर आंकड़े उछाल मारना शुरू करते हैं तो रेस की तरह भागते हैं, 100 की रेस की तरह भागते हैं। सुशील, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आपका अंचल सबसे ज्यादा इस पूरे दौरान सुर्खियों में रहा है। ठंड भी अब दस्तक दे चुकी है, दस्तक क्या आमद दे चुकी है। किस तरह के अपडेट हैं आंकड़ों के और क्या इंतजाम आपको नजर आते हैं? बिल्कुल ललित, देखिए जिस तरह से कोरोना का आंकड़ा पिछले 1 सप्ताह में बढ़ा है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। पिछले 1 सप्ताह से लगातार 100 से ऊपर प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 1 सप्ताह से जैसे ही यह ठंड बढ़ने लगी है, रात का तापमान 15 डिग्री के आसपास चल रहा है और दिन का तापमान भी 22 से 25 डिग्री के आसपास रहा है। तो तापमान गिरने के साथ ही अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है।
पिछले एक सप्ताह में अगर देखें तो 750 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। लगभग 13,700 अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो चुकी है। अभी हालांकि जो एक्टिव केस है वो लगभग 850 के करीब है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही ठंड बढ़ी है उसके बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही ये भी है कि पिछले दिनों जिस तरह से कम हुई थी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या, कोरोना का प्रभाव कम हुआ था, तो लोग भी लापरवाह हो गए थे। ज़्यादातर इलाकों में अगर देखें तो मास्क की कमी लोगों में नज़र आती है। इसके अलावा सैनिटाइजेशन के भी हालात उतने बेहतर नहीं है जितने बेहतर जुलाई, अगस्त, सितंबर में हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन के लिए भी चिंता की बात है। हालांकि प्रशासन दावे कर रहा है कि कोरोना से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है, लोगों के लिए भी और प्रशासन के लिए भी। वाकई चिंताजनक है। मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, पिछले तकरीबन 1 महीने का पूरा ये वाकया होगा, ऐसा लगा नहीं कि कोरोना संकट जैसी कोई चीज है या कोरोना का संकट अभी भी बरकरार है या कोरोना की मुसीबत से अभी निपटना बाकी है। लेकिन अचानक से ही उछलने वाले आंकड़े, नेताओं को थोड़ा ध्यान देना होगा। जो हार गए उन्हें भी और जो जीत गए उनकी तो जिम्मेदारी बनती है, वो भी तब जबकि यहां से लेकर और बिहार तक में फ्री वैक्सीन बांटी जा रही थी, जो मिली, जो बनी नहीं है अब तक। मनोज। जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से जरूर सैंपलिंग को बढ़ाने का काम किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सैंपलिंग की जा रही है, क्योंकि राजधानी भोपाल में ही करीब 20 जो है लैब है जो तमाम जांच को अंजाम तक पहुंचा रही है और करीब 8,000 से ज़्यादा जो है इस समय सैंपल जांच के लिए जा रहा है। लेकिन लोगों की जिम्मेदारी भी यहाँ पर बनती है, क्योंकि यदि अपन ललित बिल्कुल यदि बाज़ारों में देखेंगे तो अभी ये छोटी दुकानें हैं लेकिन अभी ये खुली हैं, लेकिन यहाँ पे जो मास्क पहनना चाहिए लोगों को वो यहाँ पर नजर नहीं आते। ग्राहक जरूर मास्क पहने, लेकिन जो दुकान पे जो व्यापारी हैं या कारोबारी वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो अब एक जिम्मेदारी यहाँ पर लोगों की भी बनती है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, जो तमाम जो गाइडलाइन जारी की गई है शासन प्रशासन के द्वारा उसका पालन करें। यही एक वजह हो सकती है कि लापरवाही की वजह से ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आगे भी हो सकता है कि ये आंकड़े बढ़े, लेकिन यहाँ पर लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सावधानियां हैं उनका जो है पालन लोगों को करना चाहिए। जी 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 युगल, मैं आपके पास आना चाहूँगा अपडेट को लेकर। हेल्थ सिस्टम में कितना कुछ अपडेट है? टीएस सिंहदेव ने कुछ दिन पहले ये बात भी कही कि वेव्स ये आती जाती रहेंगी, ये जो लहर जिसे हम कह रहे हैं वो आती जाती रहेंगी, आंकड़े कभी बढ़ेंगे कभी घटेंगे, ये होता रहेगा। ये कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था। युगल, तो क्या क्षमताएं बढ़ाई गई हैं टेस्टिंग की? जनरली देखिए, जिस तरह पे यहाँ पे कोरोना मरीजों की संख्या मिल रही है, लगातार इजाफा हो रहा है और खासकर जो प्रदूषित जिले हैं जहाँ पर प्रदूषण का ग्राफ अधिक है, चाहे वो रायपुर हो, रायगढ़ हो, कोरबा है, यहाँ पर लगातार जो है वो मामले प्रकाश में आ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। ये चिंता का विषय है। और जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने पहले भी कहा है और चूंकि वो जो सहजता से वो बात स्वीकार भी लेते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जितनी जो टेस्टिंग की मात्रा होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, उससे कम टेस्टिंग हो रहा है। लोग हैं वो जो है कोविड जांच कराने से भी गुरेज कर रहे हैं, परहेज कर रहे हैं। जैसे कि अब विधानसभा में भी देखे होंगे, जब सत्र चल रहा था इस दौरान जो माननीय जन थे उन्होंने भी इनकार कर दिया था कोरोना टेस्टिंग को लेकर के। तो ये कई तरह के सवाल हैं और लोगों की जागरूकता का भी सवाल है कि लोग जागरूक हों। और जिस तरह से अभी जो रिपोर्ट आ रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना के बीमारी को वो महज सर्दी खांसी का बीमारी समझ बैठे हैं। कई रिपोर्ट ऐसे भी आए हैं, खुलासा हुआ है। यही वजह रही है कि उसकी वजह से लोगों की मौत भी हो रही है। तो टेस्टिंग की संख्या भी काफ़ी नहीं है, काफ़ी उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। जी ललित। जी जी जी, हालांकि लोगों की भी गलती नहीं, उनके जो नुमाइंदे हैं वो कभी बोलते थे कि कहाँ है कोरोना, तुम तो डरो ना, फिर बाद में कहने लगे कोरोना, फिर कहा कि नहीं नहीं पहले वोट तो दो ना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। हमारे तमाम सहयोगी जो मैदान में तैनात हैं, जो देख रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था। ब्रेक के बाद खबर इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्यारे मियाँ का घर तोड़ने के लिए टीम पहुंची हुई है। इंदौर के लालाराम नगर में ये घर है। नगर निगम जिला प्रशासन की टीम पहुंची है। पलासिया थाना इलाके में ये कार्रवाई जारी है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, बाबा से कार्रवाई शुरू हुई थी, बदमाशों तक पहुंची, बदमाशों के बाद अब प्यारे मियाँ, और इनका एक अलग इतिहास है।
इनके भी घर को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। प्यारे मियां का घर तोड़ने के लिए टीम पहुंची है। लालाराम नगर में ये घर है। नगर निगम की टीम है, जिला प्रशासन की टीम है। पलासिया थाना इलाके में कार्रवाई लगातार जारी है। सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे। विकास, कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी, प्यारे मियां के घर पहुंची हुई है टीम। बिल्कुल ललित, पलासिया थाना इलाके के अंतर्गत लालाराम नगर में प्यारे मियां के बंगले पर, आलीशान बंगले पर निगम की टीम पहुंची है। वहां से सामान पहले शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि मकान पर कार्रवाई करने के लिए पहले ही नगर निगम ने वैध जो नोटिस है वो जारी किया था और जो सामान था वो घर से बाहर निकालते वक्त उनके घर से अवैध हथियार यानी एक तलवार भी मिली है। इसके साथ साथ में बड़ी क्षमता में रखी हुई शराब, महंगी शराब मिली है। तो कुल मिला के ये और प्यारे मियां की मुसीबतें बढ़ा सकती है, चूंकि क्षमता से अधिक शराब मिली और अवैध हथियार मिले हैं। तो आने वाले समय में पलासिया थाना इलाके में और प्रकरण प्यारे मियां के खिलाफ दर्ज किए जा सकते हैं। इसके साथ ही निगम और पुलिस का बड़ा अमला मौके पर मौजूद है। जल्द ही इनके मकान के अवैध हिस्से को ढहाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। हालांकि प्यारे मियां फिलहाल यौन शोषण समेत तमाम गंभीर अपराधों में जेल में बंद हैं, तो उनकी तरफ से कोई विरोध करने वाला ही मौके पर नहीं है और एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। ललित, एहतियातन बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए थे। इधर ग्वालियर में मारपीट हुई है, कब्जे को लेकर मारपीट हुई है। दो पक्षों के बीच मारपीट, शहर के लधेड़ी इलाके में ये मारपीट हुई और इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। ग्वालियर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है, पड़ताल शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता दें, ग्वालियर में कब्जे को लेकर विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, पत्थर तक चल गए। ये देख रहे हैं आप, पत्थर ईंटा फेंका जा रहा है। शहर के लधेड़ी इलाके में ये मारपीट हुई है। झगड़े का वीडियो अब वायरल हो रहा है। खबर बैतूल से, अचानक हुई बारिश से कृषि मंडी परिसर में रखा हजारों क्विंटल मक्का भीग गया। तुलाई न होने से खुले में ये मक्का पड़ा था। किसानों को इसका बड़ा नुकसान हुआ है। मक्के का समर्थन मूल्य नहीं मिलने से पहले ही किसान जो है वो घाटा झेल रहे हैं और अब अचानक से जो पानी था, अचानक हुई बारिश के चलते कृषि मंडी परिसर में जो हजारों क्विंटल मक्का रखा था वो भीग गया है। अचानक बारिश ने किसानों को नुकसान पहुंचाया, बड़ा नुकसान इन्हें झेलना पड़ेगा। तो बैतूल में अचानक बारिश किसानों पर आफत बन गई। घाटा झेल रहे किसानों पर अब मौसम की मार। दरअसल समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं है मक्के की और इसके चलते मौसम की मार और ज्यादा हाहाकारी हो गई किसानों के लिए। घाटा झेल रहे किसानों पर इस बेमौसम बारिश ने बेरहमी की। हजारों क्विंटल मक्का भीग गया है, मंडी परिसर में रखा हुआ था। तो बड़ी खबर आपको बैतूल से बता दें, अचानक हुई बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचा दिया। बड़े नुकसान की बात कही जा रही है, किसानों को इससे नुकसान होगा ये कहा जा रहा है। खुले में मक्का पड़ा हुआ था, तुलाई हो नहीं रही थी, लिहाजा अचानक से बारिश हुई। बारिश के चलते मक्का भीग गया। मक्के के भीग जाने के बाद खराब ज्यादातर जो फसल है वो खराब हो जाती है। यही वजह है कि किसान परेशान है, चिंतित है। अचानक हुई बारिश ने किसानों के ऊपर एक तरह से बेरहमी कर दी। हजारों क्विंटल मक्का जो रखा हुआ था वो भीग गया। तो बैतूल से बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से अचानक से मौसम बदला है, कई इलाकों में मध्य प्रदेश के मौसम बदला है, वहीं अचानक हुई बारिश के चलते बैतूल में
जो हजारों क्विंटल मक्का रखा था, खुले में रखा था, वो भीग गया। ऋषु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषु, क्या कुछ अपडेट है और जानकारी दें, किसानों का बड़ा नुकसान इससे होगा। जी देखिए, काफी बड़ा नुकसान किसानों को इस बार भी झेलना पड़ा है। हर बार की तरह मंडी प्रबंधन की बदइंतजामी, लापरवाहियों के कारण हर साल किसानों को नुकसान झेलना पड़ता है। आज सुबह लगभग 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद मंडी परिसर में जो खुले में मक्का और सोयाबीन पड़ा हुआ था, तकरीबन अभी तक जो आकलन एक सामने आया है, मोटा मोटा 5000 क्विंटल से ज्यादा मक्का और लगभग 3 से 4000 क्विंटल सोयाबीन यहाँ पर भीगा हुआ खुले में पड़ा हुआ है। इसमें 2 तरह से किसानों का नुकसान हुआ है। पहला तो जिन किसानों का माल अभी नहीं था, उनका नुकसान हुआ है, क्योंकि अब उनका अनाज पूरा जो माल है भीग चुका है। और जिन किसानों का माल भीग चुका था, अब उन्हें पूरा माल सूखने तक का इंतजार करना पड़ेगा, यानी 2 से 3 दिन तक मंडी परिसर में उनको इंतजार करना काफी मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि मंडी में कोई भी व्यवस्था नहीं है, रुकने की, भोजन की कोई भी व्यवस्था किसानों के लिए नहीं है। वहीं जो नुकसान हुआ है, जितनी उनकी बचत नहीं होती है किसानों की, उससे ज्यादा का उनको अभी तक नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि जो मंडी में शेड बने हुए हैं, यहाँ रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। व्यापारियों का माल यहाँ पर प्राथमिकता से रखा जाता है, जबकि नियम के मुताबिक किसानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए मंडी के शेड्स में। इस तरह से किसानों को हर तरफ से भारी नुकसान झेलना पड़ा है, और अगर आगे 1-2 दिन में और बारिश हो गई तो ये नुकसान और भी बढ़ सकता है। चलिए, वाकई बारिश हो गई। और क्या मौसम विभाग ने साफ किया है कि किस तरह की स्थितियां रह सकती हैं यहाँ, क्योंकि मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है। ऋषु जी हाँ, देखिए अभी तक जो फोरकास्ट है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में इसी तरह से हल्की बारिश या कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। और इसका जो रबी की जो फसल है उसके लिए तो काफी फायदेमंद ये बारिश है, लेकिन जो अनाज इस समय यहाँ मंडियों में पहुंच रहा है, इसके लिए काफी हानिकारक है। किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है जो माल लेकर के मंडियों में आए हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषु, आप नजर बनाए रखें। आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इधर सुकमा में लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। शबरी घाट पर छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। कवासी लखमा भी यहां पहुंचे हैं।